चलिए भाई देखो, जो भी आपने पढ़ा है ना बेसिक मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में यूज हो जाए होगा, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, या ऐसा लिख दो डिफरेंशिएशन यूज्ड इन फिजिक्स, हेडिंग डाल लो डिफरेंशिएशन यूज्ड इन फिजिक्स। आपने मैथ में पढ़ लिया ना, मैथ में क्या पढ़ा कि अगर y फंक्शन ऑफ x है तो dx टू द पावर n बाई dx n x टू द पावर n माइनस 1 होगा। फर्स्ट आपने ये पढ़ा, d k बाई dx जो होगा वो 0 होगा। आपने सेकेंड पढ़ा वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट है। थर्ड आपने ये पढ़ा कि अगर d k x टू द पावर n बाई dx हो तो k वाला टर्म बाहर आ जाएगा, dx टू द पावर n बाई dx होएगा और ये हो जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या आपको? ओके, फिजिक्स में क्या आएगा देखो, ये जो फंक्शन, मतलब पहले वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि क्या होगा। फंक्शन इज जस्ट लाइक ना गन्ना मशीन। आप इनपुट में गन्ना डालते हो ना, तभी तो आउटपुट में जूस निकलता है। तो जो फंक्शन है, फंक्शन में अगर आप इनपुट डालोगे कुछ ना कुछ तो वो आउटपुट निकलेगा। पक्की बात है, यही है। और इनपुट और, या आप क्या कह सकते हो कि इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन कौन देता है? फंक्शन देता है। नहीं आई बात समझ? और पक्की बात है ना, ठीक है। एंड इफ यू, और क्या बात कह सकते हो कि इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई विल। मैथमेटिक्स है। फिजिक्स में क्या आएगा? 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि a particle is moving with the velocity and speed of 90 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर यू मान लो कि एक्सीलरेशन दे दिया कुछ, तो बताओ डिस्टेंस कितना, यही भरा है ना। या इतने टाइम में उसकी बताओ कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाँ या ना, ये बात। ये सब का एक दौर था। अब क्या आएगा पता है कि एक पार्टिकल चल रहा है और उसकी रफ्तार, the velocity of the particle changes with time t। इसका मतलब कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी किसके फंक्शन में है? तेरे बात है क्या समझ में कि वेलोसिटी किसके फंक्शन में है? टाइम में। तो वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। मतलब टाइम चेंजेस, time change then velocity चेंज होएगा। तेरे बात है क्या समझ में? टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी नहीं यार, ठीक है। अब क्या देगा कि वेलोसिटी दे दिया कि टी स्क्वायर प्लस, यही दे दिया, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेलोसिटी क्या दे दिया? टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि एक्सीलरेशन बताओ कि कितना होगा, या द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताओ कि कितना है, वेयर टी इज टाइम, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझिए कि आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन और द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t कितना सेकेंड पे? 1 सेकेंड पे। t कितना सेकेंड पे भाई? अब समझना बात को, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब बता, वेलोसिटी किसके साथ चेंज हो रहा है? किसके साथ चेंज हो रहा है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सीलरेशन है। तो तुम क्या लिख सकते हो? dv बाई dt, हाँ या ना? अरे बोल, वेलोसिटी किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। तो v की जगह पे कितना है? टी स्क्वायर। तो बता क्या हो गया? डी टी स्क्वायर बाई डी टी कितना हो गया? 2t। अब तुम्हें टाइम कितना रखना है? कितना रखना? 1 सेकेंड। टाइम कितना रखना भाई? 1 सेकेंड। ओके, तो टाइम हो गया 1 सेकेंड। अब बता वेलोसिटी कितना हो गया? सॉरी, डीवी बाई डी टी कितना हो गया? 2 इंटू 1, कहने का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? क्या यही एक्सीलरेशन है हमारा?
कुछ तो बोलो भाई, बड़ा पक्की बात है। तेरे बात आई क्या समझ में? ये फिजिक्स है और इसको समझने के लिए अपने को वो पढ़ना जरूरी था। फिर से समझिए, dv by dt या dy by dx, तो dy by dx क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या था कि y जो था वो किसके फंक्शन में था बच्चे? x के फंक्शन में। किसके? x के फंक्शन में था। अब मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में है। वेलोसिटी किसके फंक्शन में है? अगर टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज। तो आपको बताना है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन व्हेन द टाइम विल बी 1 सेकेंड, व्हेन द टाइम विल बी 1 सेकेंड, हाँ या ना? तो ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? dv बाई dt। क्या कर सकते हैं अपन? dv बाई dt। अब v का वैल्यू कितना है? t स्क्वायर। अब देखो तो ये वाला पार्ट क्या वही नहीं लग रहा है? dx टू द पावर n बाई dx, हाँ या ना? जबकि x का वैल्यू यहां पे कितना हो गया? t। अरे वहां x था तो मैथ था भाई, यहां टाइम है, फिजिक्स है। नहीं यार, अरे पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात? ओके, लिख लो, लिखिए। हाँ जी बेटे, हाँ छोटा नहीं हुआ, छोटा हुआ है, चेंज है ना। ये जो है ना बच्चे, ये अपने आप में एक महान चीज है भाई। जो डी है ना वो ये बता रही है कि वो द रेट ऑफ जो चेंज है ना वेलोसिटी का, वही बहुत छोटा है। आई बात समझ में? अगर मैं ये लिखूं ना डेल वी बाई डेल टी, है ना, तो ये चेंज तो है बट बल्क में चेंज है। चेंज तो है बट बल्क में चेंज है। आई बात समझ में? तो आगे इसका नाम लिखा जाएगा एवरेज की टर्म्स में, ठीक है। जहां भी डी आ गया ना, dv बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ये सब चेंज है बट बहुत ही स्मॉल चेंज, हाँ या ना? अजीब तो नहीं लग रहा भाई? क्लियर है क्या? कर दो इरेज, कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। कर दो क्या इरेज? ये भी कर दें। आइए नेक्स्ट में, वेलोसिटी इज इक्वल टू, मान लो कि दे दिया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, और हियर गिवन दैट वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ में आएगा? वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में है तो टाइम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, हाँ या ना? तो की बात है। टाइम चेंज कैसे होएगा? तो भाई साहब ये इस तरीके से होएगा, है ना। अब आपको बताना है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, dv बाई dt कैलकुलेट करना है। बताओ, ये अपने लिए वैसा ही है जैसे dx टू द पावर n था। अभी x की जगह पे कितना है? t है, तो अपन क्या लिख सकते हैं?
डी टी क्यूब बाई डी टी प्लस डी टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वन बाई डी टी, यही ना। अब यू देख, ये इधर आया, कितना हो गया 3t स्क्वायर 2t प्लस 0, ये हो गया dv बाई dt। अगर टाइम 1 सेकेंड पुट करना है तो कितना हो गया बेटे, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 5 मीटर। नहीं आया। अरे आगे बात समझ में, अरे पक्की बात ना, कितना हो गया 5 मीटर। कितने बच्चों का सही था ये? वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसा है, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में टाइम चेंज होएगा, वेलोसिटी चेंज होएगा, ये बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने को क्या करना है कि dv बाई dt करना है ना। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू। अब वेलोसिटी की जगह पे तो ये पुट करोगे यार, तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो। तो dt क्यूब बाई dt प्लस dt स्क्वायर बाई dt प्लस d1 बाई, है ना, ठीक है। अब देखो ये isn't it look like dx to the power n by dx? हाँ, अगर ये ऐसा है तो ये तो मैंने बच्चे आपको पहले सिखाया कि dx to the power n by dx होएगा तो क्या होएगा, nx to the power n minus 1। नहीं आया रे, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है, 3, x to the power n minus 1 2, ये आया इधर 2, t to the power 2 minus 1 1, कितना हो गया 3t स्क्वायर प्लस। आगे बात समझ में। अब टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू कितना है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पुट कर दो। नहीं, क्यों? कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। ऊपर वाला तो रेट ऑफ चेंज इन थोड़ी है, ऊपर वाला तो सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं ना बच्चे। अरे यार, अरे ऊपर वाला तो डिपेंड कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज थोड़ी है, रेट ऑफ चेंज तो ये है ना। हाँ, काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो यही एक्सप्रेशन बोल दूंगा। अरे यार, क्लियर है क्या? ले एक और क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन भाई, क्या मत करना। गिवन दैट वेलोसिटीज इन द फंक्शन ऑफ टाइम t which is t square minus 1, find the rate of change in velocity at t is equal to 1 second। कितना डन ना? कितना होएगा भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे निकालोगे भाई, dv बाई dt कितना हो गया, dt स्क्वायर बाई dt माइनस d1 बाई dt, कितना हो गया 2t। अब dv बाई dt कितने पे निकालना है बच्चे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या इसमें? अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि गिवन दैट x which is x is equal to t cube plus t square plus t plus 1, where x is displacement, then find n, then find the
then find the rate of change in displacement t is equal to 2 सेकेंड। अरे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। x क्या है? x किसके फंक्शन में है बेटे? x किसके फंक्शन में है? टाइम के फंक्शन में। टाइम चेंज तो ये चेंज निकालना क्या है? निकालना क्या है बेटे? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब रेट कहने का मतलब क्या? टाइम के साथ ही ना, और ऑब्वियस सी बात है टाइम के साथ ही कर रहा है चेंज। ये कितना हो गया? dx बाई, अरे नहीं यार, ये कितना हो गया? dx बाई dt ना। क्या लिख सकते हैं अपन? dt क्यूब बाई dt प्लस डी टी स्क्वायर बाई dt प्लस dt बाई dt प्लस d1 बाई। अब ये आया इधर, कितना हो गया? 3t टू द पावर n माइनस 1। ये आया इधर, कितना हो गया? 2t प्लस 1, यही है। और ये क्या हो गया बच्चे? dx बाई dt। अब t कितना है? 2 सेकेंड। वैल्यू पुट करो, कितना हो गया बताओ? 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। अरे बोल, आ गई क्या बात समझ में? कितने बच्चों का सही है ये? चलो ठीक, सही है आपका। चेक करो, जहां गलत है उसको करेक्ट करो। पहले समझना बात को। ये समझ में आया क्या? ये जो लिखा हुआ है क्या है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में है। टाइम चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। ये समझना है इसको देखते ही, ये और ये देखते ही, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, अपने को निकालना है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन? dx बाई dt। समझ में आई ना बात? अरे रेट कहने का मतलब क्या? टाइम के साथ ही तो वेरी करेगा, हाँ है ना, ठीक है। तो dx बाई dt, अब सबका वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो dt क्यू बाई dt, ये हमने पहले ही सीखा था यार मैंने। तो dt क्यू बाई dt, dt स्क्वायर बाई dt, dt बाई dt प्लस d1 बाई, तो ये तो खत्म हो गया, ये बचा, तो इसका वैल्यू 1 है। और ये कितना हो गया? 2t, और ये वैल्यू कितना हो गया? 3t स्क्वायर, हाँ है ना, ठीक है। अब टाइम का वैल्यू कितना पुट करना है बेटे? 2 सेकेंड कर दो। वे क्लियर है? चलिए बस ये बहुत है फिजिक्स, समझ में आया? और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं? और करवा दूं? और करवा दूं? ले कुछ क्वेश्चन और कर लो। लास्ट क्वेश्चन भाई साहब, सबका आंसर सही आना चाहिए। हाँ तो आसान ही दूंगा। देखिए, x फंक्शन ऑफ टाइम t, x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन x with respect to t at t is equal to 10। कितने बच्चों का सही है? अरे पक्की बात ना? अरे तो क्या निकालना है यार, बड़ी सिंपल सी बात है। dx बाई dt कितना हो गया? 2t। t का वैल्यू कितना बच्चे? 10। ये पुट करोगे तो 2 इंटू 10 कहने का मतलब 20। अब आगे काइनेमेटिक्स में यही, ये x क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, t हो जाएगा टाइम।
अब तुम याद करो 9th क्लास, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। हाँ या ना? अरे तो क्या ये वेलोसिटी है मेरे भाई? तो ये जो आया है क्या वो मीटर पर सेकेंड होएगा? अरे इंटेलिजेंट हो यार आप। ये क्लियर है क्या? क्या बात है, बहुत तेज आवाज आ रही है, ज्यादा समझ रही है तुम। नेक्स्ट कर लिया गया, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊं कि अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो कैसे करोगे सॉल्व। तो बात आई समझ में? मल्टीप्लिकेशन में होएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर y u इंटू v के फंक्शन में है, समझ में आई ना बात? वेयर u इज इन द फंक्शन ऑफ x, v इज ऑल्सो इन द फंक्शन ऑफ x। तेरे बात आई क्या समझ में? मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। u भी x के टर्म्स, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। हाँ है ना? अब ये मल्टीप्लीकेशन हो गया ना। जब ऐसे होगा तो क्या करोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, देखो एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को छोड़ना है, प्लस दूसरे को पकड़ना है, पहले को छोड़ना है। नहीं यार, देखो जैसे dy बाई डी एक्स, तो पहले को डिफरेंशिएट करना ना, तो देखो du बाई डी एक्स इंटू वी प्लस u dv बाई डी एक्स। यही है। आपने क्या करा? पहले को डिफरेंशिएट करा, दूसरे को एज इट इज रखा। अरे बोलो, जिसको रखा था उसको वापस से पकड़ लिया, पहले को छोड़ दिया। यही तो है यार पूरा सिस्टम। हाँ या ना? अरे पक्की बात है, लिख लो। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद आप करोगे भाई सॉल्व। ओ गाइस देखो इधर, करे ये u हो गया, ये v हो गया। अब देखो dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स, ये एज इट इज रहा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़, जिसको डिफरेंशिएट करा था उसको एज इट इज रहने दिया, डी एक्स माइनस 1 बाई। बताओ कोई परेशानी वाली बात है क्या इसमें? हाँ है ना? तुम बताओ क्या इसको डिफरेंशिएट तुम कर सकते हो क्या? अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और इंटेलिजेंट हो आप तो। ये ले, हाँ या ना? अरे बोलो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ क्या इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो आप? एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, एक्स माइनस 1 बाई 1 ना, 1 तो 0 हो गया, और डी एक्स बाई डी एक्स। अरे क्या बात है। अब बताओ कितना हो गया? बताओ 2x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस, अरे हाँ या ना? ले, इसको करेगा डिफरेंशिएट, पहले ये लिख लो समझ करके, कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझो खुद से करो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं हम लोग। आपको आ रही बात समझ में बेटे? बहुत अच्छे। गधेरा कुट जाएगा तू।
हाँ जी, हो गया, आ जाओ, वो लिखो क्वेश्चन, करना है उसको सॉल्व। कर दो क्या इरेज इसको? कर लिया क्या? कर दो इरेज ये। देखो कर लिया ये सॉल्व। चलिए देखिए, इसको डिफरेंशिएट करा, इसको एज इट इज रखा, तो dy बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स, और ये एज इट इज तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस, इसको एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाई, अरे नहीं आई बात समझ में? अरे सिंपल है नहीं है भाई? अब बता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, अरे कितना, आवाज नहीं आ रही भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ये ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस, ये तो एज इट इज रखा ना, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, 2x प्लस, बस ना, कितने बच्चों का सही है? ओके, वेरी गुड, इंटेलिजेंट है आप। आगे करने की जरूरत नहीं है अपने को तो स्टेप जानना है। आगे तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, मैथमेटिक्स है, नहीं करना, अपने को सीखना है स्टेप कि अगर ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे। अरे भाई साहब, फिर आगे क्या बात समझ में है? कर दूं क्या इरेज? ले आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत करना। आ गया? कितना आया? नहीं है? देखो सिंपल है, dy बाई डी एक्स करो तुम, डी एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 प्लस डी एक्स माइनस 1 बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन, ये तो 0 हो गया, ये बचा तो 1 एक्स माइनस 1 प्लस, ये तो खत्म हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 1, कितना आ गया भाई? 2x। अब तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था? क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर था? तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अरे वही तो आया है, नहीं आया?
अरे पक्की बात है। आज मैं आपको सिर्फ एक ही सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट डे सीखेंगे डिवीजन। ठीक है? हाँ भाई सरदाना जी, आगे बात समझ में? ला नेक्स्ट, ला फालतू में कहते मैथ टफ है यार, मैथ तो आसान है। हाँ हाँ देखो, x माइनस वन ना प्लस x प्लस वन ना, तो x प्लस एक्स 2x ना। अरे यार, और आगे क्या बात समझ में है? टफ थोड़ी है, टफ है क्या? ओ हलवा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। आ जाओ। y इज इक्वल टू x प्लस वन इंटू रूट एक्स माइनस वन। x प्लस वन चंपक दे रहा, x प्लस वन इंटू रूट एक्स माइनस वन। अरे क्या कर सकते हो क्या इसको सॉल्व? हो गया क्या? देखो, इसको सॉल्व करना है, इसको एज इट इज रखना है। ले भाई, डी एक्स प्लस वन बाई डी एक्स रूट एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन डी रूट एक्स माइनस वन बाई डी एक्स, है ना? कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स, तो रूट एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन डी रूट एक्स, अच्छा माइनस वन, वन का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का बताओ। रूट एक्स कहने का मतलब एक्स का पावर 1/2 इधर आया, एक्स का पावर n माइनस वन, तो 1/2 माइनस वन। ये ले भाई, कितने बच्चों का सही है आंसर? बेटे आपका सही नहीं है? होना चाहिए यार, ये तो सिंपल सी बात है। चल कोई ना, प्रैक्टिस इट। चलिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। सॉल्व इट। और जो ये सॉल्व कर ले वो आगे ये करेंगे। करा गया सॉल्व? ये बताओ, इसको करते हैं सॉल्व। डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई डी एक्स एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस वन बाई, अरे क्या यही होगा? हाँ या ना? अब बता, इसका डिफरेंशिएशन ये तो खत्म ना, इसका डिफरेंशिएशन
इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये खत्म हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अरे क्या यही आंसर है भाई? नहीं आया? अरे पक्की बात है? आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब समझाओ पहले यार तुम मुझे। एक्स किसके फंक्शन में है? टाइम चेंज होगा तो क्या बात, अब सॉल्व कीजिए। dx बाई dt हो गया। अरे कर लिया क्या सॉल्व? आ जाओ करते हैं सॉल्व। कोई बात नहीं, मैं करूंगा नहीं सॉल्व, ले तुम ही करोगे सॉल्व। अरे यही है, वन तो खत्म हो गया, डी टी बाई डी टी वन, टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टी प्लस वन। टी स्क्वायर माइनस वन का कितना हो जाएगा? बताओ कितने बच्चों का सही है? चलो आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ना था, मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डिवीजन। अरे पक्की बात है? बंद कर दिया?